अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। वो कैसे? वो इसीलिए कि आज हम बात करेंगे किताबों पर। किताबें क्यों ज़रूरी हैं, किताब पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। अब ये मैं आपको कोर्स की किताब का नहीं बता रही हूँ। कोर्स के अलावा जो हमारे निसाब की किताबें होती हैं उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें होती हैं जिनसे हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले किताब के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप एक कॉर्नर भी अपने घर में किताबों के लिए मखसूस कर सकते हैं। आपके पास अगर लाइब्रेरी की जगह है तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये कि घर में लाइब्रेरी होनी ही चाहिए। इसके बाद किताबें पढ़ने का बच्चों में बचपन से ही शौक पैदा करें आप। जैसे स्कूल की किताबों के अलावा आप बच्चों के लिए छोटी छोटी स्टोरी बुक्स लें, उनको उनके साथ बैठ के आप वक्त गुजारें, उनको अच्छी अच्छी मोरल स्टोरीज आप सुनाएं। कोशिश करें कि ज़्यादातर मोरल स्टोरीज हो, हर स्टोरी में कुछ मोरल होना ज़रूरी है। इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और बच्चों की नशोनुमा में काफ़ी ये किताबें किरदार अदा करती हैं, तो इसीलिए किताबें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा किताबें अपनी रंग बिरंगी तस्वीरों की वजह से फैसिनेट भी करती हैं सबको, चाहे बड़े हों या बच्चे हों। आपको अगर जिनको किताबों का शौक है वो इससे रिलेट करेंगे कि आप कभी बुक स्टोर में जाएं तो आप इतनी सारी किताबें देख के अच्छी अच्छी सी आपको समझ में नहीं आता कि आप कौन सी चूज करें और आप कौन सी पढ़ें। तो ये बात होती है, आप एक दफ़ा आप रीडर बन जाएंगे, गुड रीडर बन जाएंगे तो आपको फिर बहुत ही अच्छी इसकी आदत लग जाएगी कि आपने किताबें पढ़नी ही है। मतलब आपने नित नई किताबें पढ़नी है, आपकी नॉलेज में भी बहुत इजाफा होगा इससे। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बच्चों के हिसाब से किताबें हैं, जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। कुछ किताबों के बारे में आज मैं आपको रेकमेंड करूंगी। इसके अलावा बाकी नेक्स्ट भी मैं फर्दर आपको बताती रहूंगी जो जो बुक्स बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली किताब है रेचल स्टे इन द गार्डन। अब इस किताब में कुदरती माहौल की खूबसूरती को बयान किया गया है। रेचल एक छोटी सी बच्ची है, वो गार्डन में कैसे वक्त गुजारती है कुदरत के साथ और कुदरत के करिश्मों को देखती है। कीड़े मकोड़े जानवर इन सब को वो देखती है तो वो बहुत एक अनोखी खुशी महसूस करती है और ज्यादा से ज्यादा वो क्यूरियस हो जाती है। ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा दूसरी किताब कौन सी है? पॉकेट फुल ऑफ रॉक्स। ये किताब मैं इसीलिए रेकमेंड करूंगी, ये कहानी भी एक बच्ची की है जो अपने पास्ट के माजी के ट्रॉमा की वजह से कुछ डिप्रेस है। तो इस कहानी में भी बहुत सारे लेसन्स हैं, कैसे वो अपने गुस्से को और अकेलेपन को कैसे उससे वो मुकाबला करती है और कैसे वो सीखती है जिंदगी में आगे बढ़ना और अपनी अंदर की ताकत को कैसे वो हासिल करती है, ये वो सीखती है। इस किताब में आपको ये बताया जाएगा। तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो छोटे बच्चों में होते हैं वो बच्चे इससे रिलेट कर सकते हैं। तो देखें किताबें हमें कैसे सिखाती हैं, ठीक है ना। तो इससे उसको रोशनी नजर आती है अपनी अंधेरी लाइफ में, उसको ये समझ आता है कि रोशनी भी होती है और ये सारा ट्रॉमा सब खत्म हो सकता है। अब आ जाते हैं तीसरी किताब की तरफ। ये किताब है डेकोरेटिंग योर हार्ट एंड होम। जैसे कि इसका नाम बहुत खूबसूरत है और नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये किताब किस बारे में है। तो ये किताब है इमोशनल हेल्थ के बारे में। अब इमोशनल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं। तो बच्चों की ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ज़रूरत होती है जिनको मोटिवेट करने की। बहुत सारी चीज़ों की बच्चों को नीड होती है, जैसे कि उनकी नशोनुमा के लिए। तो किताबें वो किरदार अदा कर सकती हैं, अच्छी किताबें। कैसे वो अपने माहौल और रहन सहन को इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपनी इमोशनल हेल्थ को आप बेहतर बना सकते हैं, ये इस किताब से आप सीखेंगे। घर को आप कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे उसको काम और पुरसुकून बनाएं, तो ये आपके मेंटल हेल्थ पे इमोशनल हेल्थ पे क्या इफेक्ट करती है,
ये आपको ये किताब सिखाती है। अब आ जाते हैं नंबर 4। ये किताब बहुत ही मेरी फेवरेट है। इस किताब का नाम है एन ऑफ द ग्रीन गेबल्स। ये किताब एक बेहतरीन क्लासिक नॉवल है और इसमें बहुत सारे सबक आमोज वाकयात हैं जो कि टीन एज बच्चों की लाइफ में बहुत सारे उससे वो रिलेट करेंगे जो वाकयात इसमें बताए गए हैं। कहानी इस तरह की है कि एक छोटी बच्ची की ये स्टोरी है। इसमें ये बताया गया है कि वो एक यतीम बच्ची है, ऑर्फनेज में रहती है और किस तरीके से वो एक ग्रीन गेबल्स नाम की जगह पे पहुंच जाती है और एक बहन भाई वहां पे रहते हैं साथ में, जिन्होंने उनको एक बच्चे की जरूरत होती है अपने फार्म में काम करने के लिए, लेकिन वो गलती से यहाँ पे बच्ची को भेज देते हैं और किस तरह से फिर उनकी दोस्ती होती है, किस तरह से वो इमोशनली एक दूसरे से अटैच होते हैं और वो बच्ची इंतहाई काबिल होती है, इंतहाई क्रिएटिव होती है, इमेजिनेशन उसकी जबरदस्त होती है, किस तरीके से वो अपनी सराउंडिंग्स में सबका दिल मोह लेती है। ये कहानी बहुत ही ज्यादा आपको इंस्पायर करेगी, तो ये किताब मोस्ट रेकमेंडेड है। नंबर 5 है मेक योर प्लेस। ये किताब पढ़ने वाले को ये सबक देती है कि आप कैसे छोटी छोटी चीजों से क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा DIY प्रोजेक्ट्स वगैरह, DIY चीजें, कैसे छोटी छोटी चीजें आप बना सकते हैं। तो समर हॉलीडेज भी आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से भी ये बहुत ही जबरदस्त किताब है। आप इससे किताब से बहुत कुछ सीखेंगे और हर रोज कुछ नई चीज भी क्रिएट करेंगे, तो आपका टाइम भी एक अच्छी चीज में यूज होगा। बच्चे भी और बड़े भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बच्चों की सुपरविजन के साथ, बड़ों की सुपरविजन के साथ बच्चे इसको सीख सकते हैं बहुत सारी चीजों को। तो ये किताब बच्चों में ये शौक पैदा करेगी कि किस तरीके से छोटी छोटी चीजों से वो डेकोरेटिव आइटम्स और बहुत सारी काम की चीजें बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, जिनको हम फेंक देते हैं, इसका भी वो यूज सीखेंगे कि कैसे सेव करते हैं मनी को और कैसे उसी से हम कारआमद चीज बना लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट बुक की, जो कि है बलून्स फॉर पापा। ये कहानी एक लड़के की है। इस किताब में ये बताया गया है कि बचपन में ही उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था और वो कितना अकेला और उदास हो जाता है बच्चा, और वो क्या क्या महसूस करता है, उसकी क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, किस तरीके से वो ओवरकम करता है, किस तरीके से वो कनेक्ट करता है और अच्छी अच्छी मेमोरीज जो अपने फादर के साथ उसकी होती हैं उनको वो कैसे रिवाइव करता है। तो बलून्स फॉर पापा का मतलब ये है कि वो हर बलून पे कुछ ना कुछ मेमोरी अपने पापा के साथ है वो लिखता है और वो बलून को सेंड कर देता है आसमान में। तो इस तरीके से वो ये सोचता है कि ये बलून का मैसेज जो है ना वो मैं पापा को दे रहा हूँ। तो स्पेशल मैसेज वो लिखता है हर बलून पे और अपने पापा को वो ऑनर करता है। तो इससे वो बहुत अच्छा महसूस करता है और इससे आहिस्ता आहिस्ता उसकी हीलिंग होने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ता है और चीजों की तरफ भी उसका फोकस आता है और वो सीखता है कि कैसे आप अपने दुख को भी अपनी ताकत बना सकते हैं। तो ये थी कुछ किताबें। नेक्स्ट टाइम मैं आपको और बुक्स के बारे में भी बताऊंगी और आप जरूर इसको अपनी लाइब्रेरी में शामिल करें और बच्चों को इससे जबरदस्त सबक मिलेंगे और आप और भी उनको अच्छी अच्छी फैसिनेटिंग किताबें आप एज अ गिफ्ट दिया करें और उनके साथ बैठ के पढ़ा करें। तो बच्चों को भी किताबें पढ़ने का शौक पैदा होगा और बच्चों के साथ साथ आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। थैंक यू।